चौधरी देवीलाल जी की संघर्ष की राह पर चलने वाले लाखों लोकतांत्रिक नागरिक वर्तमान में परिस्थितियों के राजनीति के नए मार्ग और मूल्यों को स्थापित करने के लिए देश के प्रदेश के हर जाति धर्म वर्ग और व्यवसाय के लोगों को विचार और विमर्श करने के लिए संगठित होने की महाकल्पना को काल्पनिक देने के लिए आज जननायक पार्टी के गठन की प्रस्ताव को आपके सामने रख रहा हूं। आप इसमें मोहर लगाकर इस प्रस्ताव को पास करो अपने हाथ खड़े करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माफी चाहेंगे बाकी सभी वक्ताओं से, क्योंकि समय कम है और दिन छोटे हैं। आपने भी अपने घरों तक जाना है, इसलिए रणधीर चिका जी भी अजय सिंह जी के बड़े नजदीकी साथी रहे, उनसे भी मैं माफी चाहूंगा। आज मैं आप लोगों से मैं भी माफी चाहूंगा। मैं अब आप लोगों के समक्ष में बुलाना चाहता हूं। देखो सारे जग ने देखा ट्रैक्टर संसद में जाते हुए, गांव की माटी के बेटे पार्लियामेंट में आवाज उठाते हुए, तकलीफ समझकर हर दीन दुखी है। हमने दुष्यंत को देखा संसद में चिल्लाते हुए, दुष्यंत को दहाड़ते हुए। हमें रोशनी की चाह है अगर, तो खुद को भी जलाना पड़ता है। अभिमन्यु बनकर हिम्मत से चक्रव्यूह को मिटाना पड़ता है। अहंकार जब सर चढ़कर बोले, उस भ्रम को भी मिटाना पड़ता है। गीता का उपदेश जब हरि सुनाए, तब अर्जुन को भी धनुष उठाना पड़ता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच में बुलाना चाहूंगा बड़े भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी को। आज उनको सुनने के लिए आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मैं जब वो आए, उन्हें पगड़ी देने का काम जींद की इकाई करे। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और एक बार जोरदार तरीके से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुष्यंत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पिंडारा के इस पावन मैदान में आने वाले हरियाणा की दशा और दिशा को एक परिवर्तन देने के लिए उमड़े इस जन सैलाब को मेरी राम राम। बुजुर्ग युवा साथियों, 9 तारीख का ये पावन दिन हरियाणा के इतिहास के अंदर आज आपने ऐसा दर्ज करने का काम किया कि ये पावन दिन
इस प्रदेश के अंदर एक नई दिशा और दशा देने का काम करेगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा, चौधरी देवीलाल के विचारों के साथ, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के संघर्ष के साथ, बुजुर्गों के, माताओं के आशीर्वाद के साथ और हमारे युवाओं के जोश के साथ आज हम सब मिलकर एक ऐसी नींव रखेंगे जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो या और कोई दल हो, इस प्रदेश से इन सबको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बुजुर्गों, युवा साथियों, लोग बारी बारी एक सवाल पूछते हैं कि क्यों हम सबको आज मिलकर ये कदम उठाना पड़ा, क्यों आज एक संगठन की नींव रखनी पड़ी, क्यों हम सबको इस मैदान में इकट्ठे होकर हुंकार भरनी पड़ी। एक बात लिखी गई थी कि असूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज बुजुर्गों के सम्मान पर आँच आ रही है, आज बेरोजगारी की वजह से युवाओं के स्वाभिमान पर आँच आ रही है, आज महिलाओं की सुरक्षा पर आँच आ रही है, आज व्यापारी को कमजोर करने के प्रयास करे जा रही है। बुजुर्गों, युवा साथियों, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने पूरे प्रदेश का भ्रमण कर ये निर्णय लिया 17 तारीख को इस जींद की पावन धरा से कि 9 तारीख को एक नए झंडे डंडे के साथ हम मैदान में उतरकर इस प्रदेश में परिवर्तन की लहर लाने का काम करेंगे। मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा, आज इस प्रदेश में कोई भी दल हो, आज लोगों से सीधा जुड़ाव किसी का नहीं। आज तो अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, समय लेने पड़ते हैं, पर फिर भी कमेरों को, किसानों को दबाया जाता है। और इसलिए ये फैसला लिया गया कि एक नए संगठन को मैदान में उतारा जाएगा और उस संगठन का नाम जननायक जनता पार्टी होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये नाम क्यों रखा गया। ये नाम इसलिए रखा गया कि जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के नीतियों के साथ, जनता के साथ मिलकर एक हम पार्टी बनाने का काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आपको इतना बोलना चाहूंगा कि अब युवा सरकार में आएंगे जिसका जन जन होगा सारथी, ताऊ के विचारों वाली जननायक जनता पार्टी। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज जो हालात प्रदेश की है, यहाँ खड़ा एक एक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संघर्ष का साथी, जिसने 650 किलोमीटर राय मलिकपुर से पैदल चलकर चंडीगढ़ पर जाकर हुंकार भरने का काम किया था। एक एक साथी जिसने चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, दिल्ली प्रदेश के चुनाव हो, राजस्थान प्रदेश के चुनाव हो, हरियाणा प्रदेश के चुनाव हो, एक ही लक्ष्य के साथ काम किया कि चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी को मजबूती दी जाए। मगर कहीं ना कहीं
उन साथियों को दबाया गया, डराया गया, रोका गया, मगर नदियों को कभी रोका नहीं जा सकता। नहरें तो रोक दी जाती है, नदियां तो अपना रास्ता खुद बनाने का काम करती है। और आज ये रास्ता इस मोड़ पर इसलिए आया कि फिर प्रदेश के अंदर दोबारा ऐसी विचारधारा लाई जाए, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, उन सब के हितों को हम मजबूती से संरक्षण देने का काम कर पाए, मजबूती से आगे ले जाने का काम कर पाए। मैं तो एक चीज सीखा हूं, ताऊ जी झंडा बदलते रहे, डंडा बदलते रहे, लेकिन किसान का, कमेरे का साथ हमेशा डटकर देते रहे। तो बुजुर्गों, युवा साथियों, कोई ये सोचेगा कि झंडा और डंडा रखने से चौधरी देवीलाल के विचारों को वो आगे ले जाने का काम कर सकते हैं, तो उन लोगों को बताने का काम करना, चाहे लोकदल हो, चाहे दमकिप्पा हो, चाहे जनता दल हो, चाहे जनता पार्टी हो, चाहे समता पार्टी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, चौधरी देवीलाल ने कभी भी संगठन का लालच नहीं किया, कभी भी ये लालच नहीं किया कि मेरा झंडा, मेरा डंडा मेरे पास रहे। उनने तो हमेशा अगर बलिदान दिया, कुर्बानी दी, तो इसी सोच के साथ दी कि मेरे कार्यकर्ताओं का हौसला मजबूत रहे, मेरे कार्यकर्ता मजबूती से आगे बढ़े। आज हम अपना नया झंडा देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हरे रंग से आज हम सुरक्षा देखते हैं, उन्नति देखते हैं, भाईचारा देखते हैं, निर्भरता देखते हैं। और जो पीला रंग इसके अंदर है, ये पीला रंग खुशी का है, ऊर्जा का है, सकारात्मकता का है। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज हम समाज के उद्धार के लिए अब आगे बढ़कर एक नई शुरुआत के साथ एक परिवर्तन इस प्रदेश के अंदर हम लेकर मिलकर आने का काम करेंगे। मैं तो एक चीज बोलूंगा, अब पार्टी चलेगी ताऊ के विचारों से, डॉक्टर अजय सिंह के वफादारों से, जनता के इशारों से और लोकलाज के नारों से। साथियों, मैं एक चीज जरूर आप लोगों के बीच में साझी करना चाहूंगा। कई लोग एक चीज बोलते हैं कि इनने चौटाला साहब की पोस्टरों से फोटो हटा दी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे परिवार के मुखिया है, हमारे घर के मुखिया है, मगर आज हमारे विरोधी दल के मुखिया है। हमारी कानूनी मजबूरी है कि हमारे विरोधी दल के मुखिया की हम फोटो हमारे पोस्टर में नहीं लगा सकते। जिस दिन चौटाला साहब एनएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे, अगले सेटिंग उनकी भी फोटो इस पोस्टर पे हम लगाने का काम करेंगे। मगर एक चीज बोलना चाहूंगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। एक बार जोरदार नारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का लगाने लगा आप काम करें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। आज लोग अलग अलग आपके बीच में रूमर उठाएंगे, अफवाहें उड़ाएंगे। घबराना मत, अभी तो जंग शुरू हुई है, अभी तो आगे बहुत चलना है, मजबूती के साथ चलना है और एक परिवर्तन ऐसा लाना है जहां मजबूती के साथ हम आगे इन युवा साथियों को रोजगार दिला पाए, हमारी महिलाओं को सुरक्षा दिला पाए, बुजुर्गों का सम्मान दिला पाए, व्यापारियों को उम्मीद दिला पाए, कमेरे वर्ग को हौसला दिला पाए। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं पिछले
3 हफ्तों में हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में गया और कई बुजुर्ग बारी बारी ये पूछते थे कि भाई पगड़ी का रंग क्या होगा। मैं तो एक चीज बोल दूंगा, ये पगड़ी चौधरी देवीलाल की है, हमारी पगड़ी का रंग हरा रहेगा। आज लोग चौटाला साहब से पार्टी ले सकते हैं, आज लोग चौटाला साहब से जमीन जायदाद ले सकते हैं, मगर सामाजिक तौर पर चौधरी देवीलाल की ये पगड़ी चौटाला साहब के सर आई थी और चौटाला साहब की पगड़ी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के सिर पे आने का काम होगा। बुजुर्गों, युवा साथियों, हमने इस प्रदेश में 10 साल कांग्रेस की लूट का शासन देखा। गुड़गांव चले जाओ, सोनीपत चले जाओ, रोहतक चले जाओ, ऐसा 1 इंच नहीं छोड़ा जिस जमीन को कांग्रेस की सरकार ने लूटने का, बेचने का काम किया। 5 साल में 4 साल इस बीजेपी के शासन को हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने तो वादे अनेक किए, मगर कहीं ना कहीं इस प्रदेश को, इस प्रदेश के भाईचारे को तोड़ने का काम किया। निरंतर प्रयास करे कि हमें कमजोर कर दिया जाए। पिछले दिनों ग्रुप डी का पेपर था, 17,000 नौकरियों के लिए 18 लाख युवाओं ने फॉर्म भरे। अपराध के मामले में आज कोई सा टीवी उठा लो, कोई सा अखबार उठा लो, रेप, मर्डर, डकैती जैसी घटनाओं पे हरियाणा प्रदेश ने बिहार जैसे प्रदेश को भी पीछे छोड़ने का काम किया। जीएसटी की मार ने हमारे व्यापारी वर्ग को कमजोर कर दिया। नोटबंदी ने मेरे वर्ग के ऊपर आज ऐसी मार मारी कि 2 साल से ऊपर का समय हो चुका, आज तक का मेरा वर्ग उभर नहीं पा रहा। आज कर्मचारियों की बात करूं तो ऐसा कोई विभाग नहीं है जो आज धरने प्रदर्शन नहीं कर रहा। ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसको आज अपनी मांग के लेकर सड़कों पर उतरना नहीं पड़ रहा। आज तो सरकार कमेरों की नहीं, गरीबों की नहीं, आज जो सरकार है वो पूंजीपतियों की है। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। लोग कहते थे तेरे खिलाफ चक्रव्यूह रचा जा रहा है, तेरे को चक्रव्यूह में रचकर मारने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे को एमपी बने 4.5 साल हो गए। 4.5 साल में 4 राज्यसभा में सांसद चुनकर गए। कुमारी शैलजा उकलाना हल्के की है, मेरी लोकसभा की। चौधरी वीरेंद्र सिंह उचाना हल्के का है, मेरी लोकसभा का है। सुभाष चंद्रा जी हिसार के है, मेरी लोकसभा के हैं। और जनरल वट्स हांसी के है, मेरी लोकसभा के हैं। अरे अपने नहीं, आज तो बीजेपी कांग्रेस वाले मिलकर भी चक्रव्यूह रच रहे थे, मगर आप लोग मिलकर उस चक्रव्यूह को तोड़कर आज यहाँ पहुंचे हो। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। जींद की इस भीड़ ने हकीकत दिखा दी। आपकी वफादारी ने मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी। वो चक्रव्यूह में फंसाकर मारना चाहते थे, चक्रव्यूह तोड़कर आपने जननायक जनता पार्टी बना दी। बुजुर्गों, युवा साथियों, 15 लाख की बात करते थे, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, बात करते थे महिलाओं की सुरक्षा की, बेटी बचाने बेटी पढ़ाने की। मगर जब काम की, विकास की बात आई तो कहते थे प्रधानमंत्री टाइम नहीं देता। मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा। 9 महीनों से सर छोटू राम जी के स्टैचू पे कपड़ा था। बारी बारी हम ये मांग करते थे कि उस स्टैचू का अनावरण हो। लोग कहते थे मोदी जी टाइम नहीं दे रहे, इसलिए स्टैचू का अनावरण नहीं हो सकता। 26 सितंबर को सापड़ा आप लोग गए थे और 9 तारीख को मोदी जी ने आके फीता काटने का काम किया था। बुजुर्गों, युवा
युवा साथियों, जब हौसले होते हैं तो फिर डर नहीं होता। लोगों ने तो कोशिश करी थी ट्रैक्टर को गाड्डे से कमर्शियल ट्रक के बराबर लाने का। कह दिया गया था कि अब टोल लगेगा, कह दिया गया था कि अब ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन 1800 रुपए से 30-35 हजार होगी। मगर आपका हौसला, आपका प्यार, आशीर्वाद था जिसने मुझे हौसला दिया और पार्लियामेंट में ट्रैक्टर ले जाकर हमने उस ट्रैक्टर को कमर्शियल श्रेणी से बाहर कराने का काम किया। और मुझे अब तक वो दिन याद है, इसी जींद की पावन धरा पर आया था, एक ताऊ ने आके मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि वारे छोरे कर दिया कमाल, किसान के ट्रैक्टर को बांट दिया संसद के मां। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा कि हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं और एक शुरुआत, ऐसी शुरुआत जो इस प्रदेश के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेगी। एक ऐसी शुरुआत जो ईमानदारी से प्रत्येक वर्ग को आगे ले जाने का काम करेगी। मैं निरंतर देखता हूं मेरे युवा साथियों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। रोजगार के लिए हजारों किलोमीटर बसों में सफर काटना पड़ता है। सिरसा के बच्चे को यमुनानगर, मेवात के बच्चे को फतेहाबाद आके पेपर देने पड़ते हैं। ये बेरोजगारी है जो इस प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं अपराध में वृद्धि लाने का है। किसान को मजबूत दाम दिया जाएगा। उन लोगों से पूछो, आज जब मंडी में किसान फसल लेके जाता है तो कहीं ना कहीं उस किसान को पहले चक्कर कटाए जाते हैं, कह दिया जाता है कि फर्ज लेके आ, पटवारी की मोर मरवा के ला। हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि इस प्रथा को खत्म कर हरियाणा प्रदेश के एक एक दाने को एमएसपी से 10% फालतू या 100 रुपए फालतू बोनस के तौर पर देकर हम खरीदने का काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज हमारे बीच में बहुत से कर्मचारी साथी आ बैठे। निरंतर इन लोगों ने कर्मचारियों के साथ धोखा करने का काम किया। वादे बड़े बड़े कर दिए गए कि कर्मचारियों को सुरक्षा दी जाएगी, उनकी नौकरियां पक्की करी जाएगी, उन लोगों को कहीं ना कहीं रेगुलराइज कर दिया जाएगा, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करी जाएगी। पर इन लोगों ने तो 4 साल में कर्मचारियों का शोषण किया। कांग्रेस ने ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाकर कर्मचारियों को लूटने का काम किया, बरगलाने का काम किया। हम सब ने तमाम कर्मचारियों साथियों का, भाइयों बहनों का सोचकर एक निर्णय लिया है कि उन कर्मचारी साथियों की सबसे बड़ी आज समस्या जो है वो नई पेंशन स्कीम की है। हम ये निर्णय करते हैं कि आपकी प्रदेश में सरकार बनने के 1 माह के भीतर उन कर्मचारी साथियों की पुरानी पेंशन स्कीम हम पूरी तौर पर लागू करने का काम करेंगे। आज जहां हम चौधरी देवीलाल जी की बात करते हैं तो हमारे बूढ़े बुजुर्गों के सम्मान की बात करी जाती है। ये बात कही जाती है कि बूढ़े मरना जाइयो, तेरी पेंशन घरे पहुंचाऊंगा। मगर इस सरकार ने पेंशन पहुंचानी तो बहुत दूर की बात, आज बुजुर्गों को 80-80, 75-75 साल की उम्र के अंदर भी बैंकों की लाइनों में खड़ा करने का काम किया है। हम सब ने ये निर्णय लिया है कि जब कर्मचारी 58 साल का रिटायर हो जाता है, कोई प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है, वो 58 साल का रिटायर होकर पेंशन लेता है, तो बुजुर्गों को पेंशन 50-60 साल पे क्यों दी जाती है। इसलिए हम ये निर्णय करते हैं कि जिस दिन प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी, हमारी माताओं के लिए 55 साल और हमारे बुजुर्गों के लिए हम 58 साल उम्र पेंशन की करने का काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों,
सबसे जरूरी चीज शिक्षा है। चौधरी देवीलाल जी कहते थे कि हमारा टाइम भले का था जब शिक्षा चिकित्सा मुफ्त में मिला करती थी, मगर आज ये हालात है कि पीछे जितने ज्यादा शिक्षा के दिए जाए, पीछे जितने ज्यादा चिकित्सा के दिया जाए, उतनी ज्यादा अच्छी शिक्षा चिकित्सा मिलती है। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक युवा होने के नाते कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए जहां तक सरकारी स्कूलों का अपग्रेडेशन हम करेंगे, उसके साथ साथ जो ये प्राइवेट स्कूलों में महंगी महंगी फीस लेने की प्रथा शुरू हुई है, इसको फी कैपिंग कानून लाकर सरकारी स्कूलों के बराबर लाने का काम करेंगे कि हरियाणा का आम गरीब आदमी का बच्चा भी अच्छे स्कूल में जाने की ताकत रखे, अपनी कैपेबिलिटी पे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करे और एक मिनिमल पोस्ट पर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करे। और जहाँ चिकित्सा की बात आती है, आज डॉक्टरों की कमी। थोड़े दिन पहले तो कोई व्यक्ति टंकी पे खड़ा होके अस्पताल सुधारने की बात करता था। आज तक ऐसा कोई जिला नहीं है इस प्रदेश के अंदर जिसके पूरे हॉस्पिटल इक्विप्ड हो लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी के साथ। मगर बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरे कई साथियों ने जो कॉलेज में साथ पढ़ते थे, विदेशों से एक चीज सीखी है कि आज मोबाइल डिस्पेंसरियां बनाई जा सकती है, हम गांव-गांव तक चलता फिरता हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। और इसलिए हम निर्णय लेते हैं कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक के अंदर हाईली टेक्नोलॉजी के साथ मॉडिफाइड मोबाइल डिस्पेंसरियों की हम शुरुआत करेंगे कि घर घर जाकर हाईटेक टेक्नोलॉजी की चिकित्सा हम पहुंचाने का काम करें। और उसके साथ साथ जो लोग दवाइयों की बात करते थे, कहते थे जेनरिक मेडिसिन हम पहुंचाएंगे, आज इस प्रदेश के ब्लॉकों में भी जेनरिक मेडिसिन की दुकान नहीं है। मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूं कि हम जेनरिक मेडिसिन की दुकानें हर 20 गांव का क्लस्टर बनाकर पहुंचाने का काम करेंगे कि आपको दवाई दारू लेने के लिए शहरों की तरफ आना ना पड़े। बुजुर्गों, युवा साथियों, एक बड़ा वर्ग हमारे प्रदेश का व्यापारी साथी भी, और आज अगर व्यापारी साथी सबसे ज्यादा पीड़ित है तो नोटबंदी से और जीएसटी से। आज तो लोग कहते थे इंस्पेक्टरी राज खत्म कर देंगे, पर इन साथियों से पूछने का काम करो, इंस्पेक्टरी राज तो खत्म नहीं कर पाए, पर एक व्यापारी को महीने में 3 बार सीए के दफ्तर में खड़ा रखने का काम किया है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि जीएसटी तो केंद्र सरकार का कानून है, मगर एक चीज जीएसटी के अंदर है, जब एक व्यापारी को अपना सामान एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से भेजना पड़ता है तो प्रदेश पे बॉर्डर पर चुंगी की तरह ई-वे बिल देखे जाते हैं, व्यापारी को प्रताड़ित किया जाता है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस ई-वे बिल की प्रणाली को हरियाणा प्रदेश की भूमि से दोबारा समाप्त करने का काम करेंगे। और एक चीज और बोलना चाहूंगा व्यापारी साथियों के लिए कि हमने सबने मंच पे बैठे लोगों ने एक निर्णय लिया है कि व्यापारी साथियों के भविष्य को सुरक्षा देने के लिए इस प्रदेश में व्यापार आयोग बनाया जाएगा, जिसके व्यापारी सदस्य होंगे और उनकी सिफारिशों को पूरी तौर पर हम लागू करने का काम करेंगे। एक चीज मैं हमारे पढ़े लिखे युवा साथियों के लिए बोलना चाहूंगा, आज सारे जेबीटी कर लेते हो और जेबीटी नेट पीएचडी करने के बाद भी सरकारें कहती है कि एचटेट का पेपर क्लियर करो। कोई एक बार पेपर पढ़ ले, नौकरी ना आए तो 5 साल 3 साल बाद दोबारा पेपर पढ़ने का काम होता है। ये विश्वास दिला देता हूँ कि इस प्रदेश में अगर हमें आपकी डिग्री पर भरोसा है तो इस प्रदेश से एचटेट की प्रणाली को पूरी तौर पर समाप्त करने का काम करेंगे। हर युवा को अधिकार देंगे कि हर युवा जाकर अपने शिक्षा के आधार पर बच्चों को शिक्षित करने का काम करे। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज कैंसर की बीमारी घर घर में पहुंच चुकी और उसका सबसे बड़ा कारण पानी। लोग कहते हैं कि पानी सुधर जाए तो कैंसर से बचाव मिल जाएगा। पानी नहीं, कैंसर के साथ साथ काला पीलिया जैसी बीमारियों को भी बढ़ावा दे रहा है। हमने दिवाली के अंदर एक शुरुआत करी थी आज से 5 साल पहले, जहां 11 गांव में आरओ लगाए थे और आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसका फर्क हमें देखने को मिला। मैं आपको पूर्ण तौर पर विश्वास दिलाता हूं
कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की वो आरओ की शुरुआत जो डवाली से करी थी, पंजाब की तर्ज पर हरियाणा की सभी 6800 ग्राम पंचायतों में हम पहुंचाने का काम करेंगे कि हर व्यक्ति के गांव के अंदर आरओ का पानी उपलब्ध हो और वे व्यक्ति ऐसी पानी की बारी जानलेवा बीमारियों से अपने परिवार का बचाव करने का काम करे। कई लोग कहेंगे दुष्यंत तो 30 साल का है, कैसे कर देगा। बहुत से लोगों के मन में आशंका है, बारी बारी कहते तो छोरा है, छोरा हूं मगर काम कर कर दिखाया है। 4-4.5 साल पहले हिसार की जनता ने इस देश की पार्लियामेंट में भेजा था। उसके बाद इस देश के अंदर अगर पहला वाईफाई इनेबल्ड गांव कोई बना तो मेरी लोकसभा में बना। बुजुर्गों, युवा साथियों, गांव-गांव में शादी ब्याह हो, किसी के कोई फंक्शन हो, कोई खेल हो, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। 148 गांव में मैंने पानी के टैंकर भिजवा के वहाँ बेसिक फैसिलिटी बनाने का काम किया। आज डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से कहीं ना कहीं इस प्रदेश यानी देश के अंदर मॉनसून के बाद त्राही त्राही मच जाती है। वो मेरी शुरुआत थी, आज तक की सरकार ने फॉगिंग मशीनें नहीं पहुंचाई, मैंने 168 गांव में फॉगिंग मशीन पहुंचाने का काम किया। और आप फर्क देखो, हिसार के अंदर पिछले 3 सालों में जो डेंगू जैसी बीमारियां हैं उसमें भारी गिरावट आने का काम किया है। बुजुर्गों, लोग कहते थे क्या किया, हिसार के अंदर वॉशिंग यार्ड बना दिया। आज कलकत्ता हो, कोयम्बटूर हो, सिकंदराबाद हो, ट्रेन सीधी आकर हिसार रुकती है। काम करने की नीयत होनी चाहिए। मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमने चाहे रेलवे के ओवरब्रिज हो, अंडर ब्रिज हो, मैं देखता था कि लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता था, अंबाला जाना पड़ता था, मगर उनके खुद के पास व्यवस्था नहीं थी। ये मेरी दी हुई शुरुआत थी जिसको मैंने पार्लियामेंट के पटल पे उठाया और आज हिसार तो बना ही बना, पहला राज्य जहाँ पासपोर्ट, पहला डिस्ट्रिक्ट जहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र बना, मगर आज इस सरकार को मजबूर कर दिया कि 350 से ज्यादा जिलों के अंदर इनको पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाने पड़े हैं। बुजुर्गों, युवा साथियों, ये मेरी शुरुआत थी जो मैंने ये सुविधा गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाई कि ढाणियों में 20-20 साल हो जाते थे, लोगों के बिजली नहीं पहुंचा करती थी। मैंने मेरे एमपी लैंड फंड से 7.5 करोड़ रुपए लगाकर हिसार की ढाणियों तक बिजली पहुंचाने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, लोग रोजगार की बात करते हैं। आज जो राज में बैठे हैं उनसे पूछो कितने रोजगार देने का काम किया। इन लोगों ने तो ये डी ग्रुप की 17,000 नौकरियों के एवज में 18 लाख बालकों से पैसे लिए, 500 रुपए फॉर्म के, और 90 करोड़ रुपए अपने खजाने में डाले। मैंने तो अपने दम पर अपनी तनख्वाह से रोजगार मेला लगाकर 4,000 युवा साथियों को प्राइवेट नौकरियां दिलवाने का काम किया। मैं तो एक चीज बोलूंगा कि हिसार ने संसद बनाकर भेजा था, मगर आप लोगों के भरोसे ने मेरे को आज देश के अंदर कैसे काम होना चाहिए वो सिखाने का काम किया। चाहे पार्लियामेंट का मॉडल हो, मेरे उस पटल के अंदर चाहे डिबेट हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे हरियाणा के आम जनता को पार्लियामेंट की धरती पर दिखाने का काम किया, पार्लियामेंट की कैंटीन में ले जाने का काम किया। जहां लोग सोचते थे केवल नरेंद्र मोदी रोटी खाकर आता है, उसको भी हरियाणा वासियों के तक पहुंचाने का काम किया। ये कोई अपने आप नहीं सीखा, ये मुझे वो वाकया याद आता है। ताज होटल के अंदर चौधरी देवीलाल जी चले गए और उनके साथ 4-5 धोती पहने हुए किसान चले गए, उनके जूते माटी में थे। उन किसानों को दरबान ने हाथ लगा के रोक दिया कि हमारा होटल गंदा हो जाएगा। चौधरी देवीलाल जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, वो ताज वालों से जाके पूछ के आओ, 7 दिन तक हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, किसानों को ताज होटल के अंदर घुमा घुमा कर उनका अधिकार उनको दिलाने का काम किया था। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा, वो क्षेत्र की, धर्म की, जात पात की कहेंगे, हम उन्नति की बात करेंगे।
वो गुंडागर्दी की बात दिन रात करेंगे और हम रोजगार की शुरुआत करेंगे। इस शुरुआत के साथ मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज के बाद यहाँ बैठा हुआ एक एक साथी अपने आप को इस संगठन का, इस शुरुआत का हिस्सा मानकर आज मैदान में उतरे। हमारी शुरुआत ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो घर घर हो, गली गली हो, एक एक व्यक्ति, एक एक युवा साथी, एक एक बुजुर्ग, एक एक माता बहन, एक एक व्यापारी, एक एक मजदूर से हमने संपर्क साधना है और यही प्रयास करना है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की जो सोच थी कि एक बूथ पे हमें 10 यूथ को मजबूती के साथ संगठन के साथ जोड़ने का काम करना है। और मैं आग्रह आप सबसे करता हूं कि इस शुरुआत के अंदर आपकी हिस्सेदारी की हमें जरूरत है। लोग सोचते हैं संगठन कैसे चलते हैं, संगठन तो पूंजीपतियों से चलते हैं, लोग कहते हैं संगठन तो पैसे से चलते हैं, पर मैं ये चीज नहीं मानता। मैं तो एक चीज मानता हूं कि अगर कोई संगठन चलता है तो संगठन चलता है कार्यकर्ताओं से, और वो कार्यकर्ता आज मैदान में ये इस संगठन को चलाने का काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो एक चीज आपसे आग्रह करूंगा। लोग कहते हैं संगठन को चलाने के लिए पीछे चाहिए। भाई, हमारे संगठन का तो आज खाता में कोई नहीं, अभी तो खाता खोलेंगे। मगर एक चीज बोल देता हूं, आज तक पार्लियामेंट से लगभग 27 लाख रुपया तनख्वाह आई है। पूरी तनख्वाह इस संगठन में डालने का काम करूंगा। और एक विनती करूंगा आप सबसे, मेरे को किसी से इस संगठन के अंदर कोई मोटे चेक नहीं चाहिए। मैं तो चौधरी देवीलाल जी वाली सोच को इस प्रदेश में दोबारा लाना चाहता हूं। आप सबका साथ चाहिए, आपका एक वोट और एक नोट चाहिए। और देख लेना, आपके एक वोट और एक नोट की ताकत से इस प्रदेश ही नहीं, इस देश की 10 की 10 लोकसभा सीटों को भी जीत कर लाने का काम करेंगे। मैं तो आप सबसे विनती करता हूं कि आज से मैदान में उतरकर, चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी में हो, कोई कांग्रेस में हो, कोई लोकदल में हो, कोई आम आदमी में हो, कोई किसी भी संगठन में जुड़ा हुआ व्यक्ति है, आज उसको नई शुरुआत के साथ जोड़ने का काम आपने करना है। आपने इस मैदान में उतरना है और इस मैदान को उतरकर मजबूती से आगे ले जाने का काम करना है। मैं तो एक चीज कहता हूं, कर दिया है आगाज, होगा कमेरों के सिर पे ताज। जींद की धरती ने आज दे दी हरियाणा को आवाज, होगा जन जन पार्टी का राज। बुजुर्गों, युवा साथियों, अंत में मैं आज हमारे साथ जुड़े चौधरी देवीलाल के संघर्ष के साथी रहे बहुत ही हमारे सीनियर, जिनने हमेशा संगठन के अंदर काम कर एक सोच को मजबूती से आगे ले जाने का काम किया। आज हमारे पास डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संघर्ष के साथी मेरी माता जी श्रीमती नैना चौटाला जी आज जो यहाँ सब इस मंच पर आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, मैं यहाँ पहुंचे एक एक व्यक्ति का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मेरे को जींद जिले के हमारे तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा एक चांदी का श्री कृष्ण जी भेंट किया है। मैं अपनी ओर से वो श्री कृष्ण जी पांडु पिंडारा धाम को समर्पित करता हूँ। और एक अंतिम आग्रह आप सबसे करता हूँ कि आप लोगों ने एक नई शुरुआत का आगाज किया। आप लोगों ने मिलकर इतना मजबूत प्रदर्शन के साथ साथ आज एक लॉन्च अपने संगठन का किया है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अब यहां से घर जाते वक्त तमाम साथी संयम बरतने का काम करें। तमाम साथी एक दूसरे की सुरक्षा को निगाह में रखते हुए एक साथ यहां से जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के और जन जन पार्टी के नारे लगाकर घर जाने का काम करें। मैं तो दोबारा पांडु पिंडारा की पावन धरा पर आप पहुंचे, आप सबका यहाँ पर पहुंचने पर और इतना प्यार स्नेह डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के प्रति दिखाने पर आभार प्रकट करता हूँ। आज हमें भी दुख है
कि डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी आपके बीच में नहीं आ पाए। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं कहना तो नहीं चाहता था, मगर षड्यंत्रकारी अभी भी बाज नहीं आ रहे। डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी ने तो फरलो की परमिशन 4 दिन पहले लगा दी थी और उनका मन था कि वो आज आपके बीच में आने का काम करे। मगर कल शाम को मुझे पता चला कि कई लोगों ने कानूनी अड़चन डालकर यह बहाना